पूरा देश आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मना रहा है, लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो चेहरे से आप देख रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो चेहरे पर उनकी खुशी तो देख रहे हैं आप, लेकिन वो खुशी ऊपरी है। हमारे साथ एक आश्रम में रहने वाले वृद्ध हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और उम्र क्या है आपकी? मेरा नाम डॉनी जोसेफ है। 85 वर्ष का हूँ मैं और करीब 1 साल से इस आश्रम में हूँ। पिछले साल हार्ट अटैक आया, मेडिकल में एडमिट हुआ। वहाँ से डॉक्टरों को बताया कि मेरा अपना कोई नहीं, तो हार्ट के डॉक्टर सोहेल सिद्दीकी साहब ने मुझे आश्रम में छोड़ दिया और उनके संरक्षण में मैं वहाँ हूँ। अभी भी हार्ट की जो दवाइयाँ हैं मुझे सिद्दीकी साहब ही दे रहे हैं। ये परिवार के बारे में जानेंगे आप। आपके परिवार में कौन कौन है और कहाँ है और आश्रम में क्यों रह रहे हैं आप? मेरे परिवार में ले दे के मैं केवल अकेला रह गया, रेगिस्तान में खजूर के वृक्ष के समान। श्रीमती को गुजरे 50-55 साल हो गया। माँ 2010 में गुजर गई। छोटी बहन थी अमेरिका में, उसको कोरोना में वो भी डेथ हो गई। परिवार में कोई नहीं बचा। इस वजह से आश्रम की शरण ही मेरे लिए अच्छा। बेटे नहीं है क्या? बेटे जो थे जिनको मैंने पढ़ाया लिखाया, वो कॉलेज से ही उनको मल्टीनेशनल कंपनी में दुबई में कोई काम मिला, वो वहाँ गए। उसके बाद दोबारा वो लौट के नहीं आए। उनका ना मेरे पास कोई पता है, ना एड्रेस है, कुछ भी नहीं। तो कभी बेटों ने आप कोशिश नहीं की कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, कैसे नहीं, हैं? नहीं नहीं। हालांकि मैंने कोशिश की। मैंने दुबई के राष्ट्रपति को लिखा 98 में, यहाँ के राजदूत को लिखा दिल्ली के, लेकिन उन्होंने मेरे कोई जवाब नहीं दिया। अभी आप कहाँ रह रहे हैं और किस तरह से आप हैं यहाँ पर? अभी मैं वृद्ध आश्रम लिटिल सिस्टर वर्ल्ड ऑफ पुअर रिमझा में रह रहा हूँ। रिमझा में रह रहा हूँ और सुरक्षित हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ। मुझे दवा, मुझे खाना, मुझे कपड़ा, मुझे अच्छा बिस्तर, सब कुछ उपलब्ध है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैं ईश्वर के शरण हूँ। किस किस तरह की योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ योजना का लाभ मिलता है आपको? किसका कैसा? कुछ योजना का लाभ मिलता है आपको क्या? किसी योजनाओं का? नहीं नहीं, सरकार की तरफ से मैं कुछ भी नहीं लिखा। और एक बात मैं आपको ये बताऊं, 85 साल में मैंने कभी वोट नहीं डाला। मेरा वोट लिस्ट में कभी नाम नहीं रहा। मैं पहला आदमी। लेकिन आप आश्रम में रह रहे हैं, बेटे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन आप आश्रम में रहने को मजबूर हैं। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया आपने, लेकिन जो स्थिति है, तो बेटों ने कभी आपसे संपर्क नहीं किया कि हमारे पिताजी कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं? ये संपर्क मेरे बेटों का आज तक कभी नहीं हुआ। 35 साल हो गया। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझसे भी उनका संपर्क नहीं हो पाया। मैं भूल गया। लेकिन हम आप देख रहे थे, आप वॉक कर रहे थे मंच पर, एक चेहरे पे आपकी जो हंसी है और अकेला कहीं ये जो हंसी दिख रही थी, वो किस तरह की हंसी? मैं सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, इस 20 लाख की जबलपुर की आबादी में मैं एक सिंगल ऐसा इंसान हूँ जिससे कोई टेंशन नहीं किसी भी किस्म की। जिससे वाकई एक अंतिम सवाल आपसे यह है, बेटों के लिए जो ऐसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, जिन्हें पाला पोसा, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, लेकिन वो बेटे माँ बाप को ऐसे छोड़ जाते हैं, कभी कोशिश भी नहीं की कि आखिर पिता कहाँ है, किस हालत में होंगे, तो ऐसे बेटों के लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो ये बताऊं, मैं जो ईसाई समाज का हूँ, मेरा जो ग्रंथ है बाइबिल में एक लाइन है कि बेटा जब शादी कर लेगा तब अपने परिवार से जुड़ जाएगा, माता पिता से दूर हो जाएगा। उस पद्धति को मैं मानता चल रहा हूँ। ये थे हमारे साथ टॉनी जोसेफ थे, जिन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं और दोनों दुबई में कहीं जॉब कर रहे हैं, लेकिन 35 साल बीत चुके हैं अब तक, लेकिन उन बेटों ने इनकी पतासाजी तक नहीं की कि आकर उनके पिता किस हालत में होंगे, और अब यह पिता कहीं ना कहीं वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर है। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।